देखियो कल हमने साइन थीटा किया था, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अक्षय दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड? यस सर। कॉस थीटा किया था बेस अपॉन एंड tan थीटा किया था परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर? अब tan का उल्टा क्या था? b अपॉन p। सेकेंड क्या था? एंड साइन का उल्टा कोसेकेंड, दैट इज h अपॉन p। अपनी एनसीईआरटी खोल लो 8.1 पेन नंबर, ये क्या पेन नंबर 181। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कहाँ कर लिया मैंने? अच्छा, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको मोर बनाना पड़ेगा। और यार तो फिर आ गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखियो कॉन्सेप्ट समझते हैं। tan a की वैल्यू क्या आ रही है? साइन a की बना, कोई बात नहीं। साइन a इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। हमने बताना है इसकी मदद से कि cos a और tan a की क्या वैल्यू आएगी। एक मिनट अक्षित, डिस्टर्बेंस हो रही। देखो साइन a की वैल्यू 3/4 है, ठीक है। हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। साइन a मेरे पास किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, ये हमने लिख लेना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 3, हाइपोटेन्यूज की 4। अब आपने ट्रायंगल बना लो। ए पे यहां पे ले लेते हैं, ए पे थीटा मान है क्योंकि साइन ए है। इसका मतलब 3 मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या होगी? 4। पाइथागोरस AC स्क्वायर किसके बराबर? AC स्क्वायर BC 9। AB की वैल्यू क्या आ गई? AB की वैल्यू क्या आ गई? √7। अब AB की वैल्यू √7 आ गई है, हमने किसकी निकालनी है? cos A की। किसकी निकालनी है? cos A। तो cos A की वैल्यू क्या आ गई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास? AB, हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू कितनी है? AC की 4। चेक करो, क्लियर है? उसके बाद tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? मैं 3 लिख रहा हूं डायरेक्ट। बेस कितना है? √7। लेकिन आपके ना स्कूल में कई बार वो क्या करते हैं, के लेट करते हैं। ध्यान से सुन लो, इसको लिख लेते हैं 3K और इसको 4K। ये क्या बन गया? 3K और 4K। और ये रूट वो कैसे करते हैं वर्किंग, ध्यान से सुनियो। AC की वैल्यू 4K का स्क्वायर, BC की वैल्यू AB स्क्वायर, 4K का स्क्वायर, ये ठीक है। इसको माइनस करो, क्या बना? अक्षय समझ आ रहा है? यस सर। AB की वैल्यू स्क्वायर उधर जाके रूट, ये क्या बन गया? तो वही वैल्यूज पुट करनी है हमने। AB की 7K, वो K क्या हो जाता? आना वही है, सिर्फ एक K एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। K क्यों लिया जी द्रोणिका?
अच्छा मैंने पूछ लिया, क्यों कौन बताएगा? हाँ क्योंकि वो रेशियो है, देखो 6/8 को डिवाइड करो 3/4 आएगा, इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर तो मिस हुआ है जिससे वो 3/4 आ रहा है। वो जो फैक्टर मिस हुआ हमने इसको के लेट कर लिया, क्या पता के की वैल्यू 1 हो, कोई फैक्टर मिस ही ना हुआ हो, लेकिन हमें एक बार तो ज्यूम करना पड़ेगा के। इसीलिए अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे के को मैं निग्लेक्ट करूंगा, पेपर में लिखाना सीधा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखिए, करना नोट, देख लो। देखो 4th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 15 cot A किसके बराबर, निकालना क्या है? कौन किसने बोला था? साइन ए और सीकेंट है। देखो पेपर में ना वो ये भी लिख सकता था इसको, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 cot A -8 उधर जाके, और cot A की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 8/15। इसका मतलब cot A की 8/15 है, ट्रायंगल बना लेते हैं वही, क्लियर एबीसी। उसके बाद ए पे हम थीटा मानेंगे, cot A किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आ गया 8, परपेंडिकुलर या मैं ना वो के नहीं ले रहा, ठीक है, वो आप पेपर में ले आना। आगे तेन समझ आए? हाँ जी, AC स्क्वायर किसके बराबर, 8 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 289 हो गया। 289 अक्षित किसका होता है, सर एक मिनट, किसका, 16 का होता है। पूछना बता रहा है, तो 16 का नहीं होता, 17 का होता है। वो आ जा बस, मेरे चपेड़े उठ रही हैं। AC की वैल्यू 17, किसकी निकालनी है, साइन है। हाँ जी बोले, एक क्या बोली, साइन है के इसके बराबर होएगा, परपेंडिकुलर इस केस में कौन है, हाँ जी युवराज, परपेंडिकुलर कौन है इस केस में, 15। और चलो अब बच्चे ने कह दिया तो कह दिया, हाइपोटेन्यूज है, सेकंड है, सेकंड है। हाँ जी अर्चित बोल लो, तू रुक जा, ओए तू बोल। हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज बोल कोई आया यहाँ पे, 17 बेस 8, तो ये आ गई मेरे पास दो वैल्यू, क्लियर होगी, ठीक है। कई बार है ना वो ये लिख देता है पेपर में, जैसे सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपने 2 के नीचे 1 लिख लेना, ठीक है, तो दिमाग लगा लेना और कोई बड़ी गल नहीं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने सीखनी है, अब ध्यान से सुनियो, रब कर दूं ये, अब थोड़ा सा मेजर क्वेश्चन है, जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और यहां से आपकी मेजर ट्रिग्नल शुरू होती है। देखो ध्यान से, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है, क्या मैं कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 4/3 कह सकता हूं, यस और नो, क्योंकि साइन का उल्टा कौन है, कोसेकेंट। अब जो चीज कह रहा हूं वो दिमाग लगा लेना, अक्षय समझ आई, यस सर। कॉस का उल्टा क्या है, तो क्या मैं कॉस थीटा को 1/सेकेंड थीटा लिख सकता हूं, दोबारा बोलता हूं यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका मतलब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/कोसेकेंट थीटा,
या तो कोसेकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/sin थीटा, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर sin थीटा की वैल्यू 3/4 है तो कोसेकेंट की क्या आएगी, 4/3। अगर कोसेकेंट की 2 है, साइन की क्या आ जाएगी, 1/2। क्लियर हो गया। अब tan का उल्टा देखो कौन है, cot, और cot का उल्टा tan। यस और नो, यूक्लिड का उल्टा, ठीक है, नाइस। यूक्लिड कैसे बोल रहे हैं ना तेरे बारे में। सेकंड थीटा किसका, ये तो हो गया, और किसका रह गया, नहीं होगा नहीं। सेकंड थीटा किसका रिवर्स है, cos का, और cos किसका है, ये देखो दिमाग में बताओ एक बार। क्लियर हो गया। ऐसे तुम किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे उसने कई क्वेश्चनों में ऐसे आ जाएगा कि cot A की वैल्यू गिवन है जी, cot A की वैल्यू 3/4 है, तो tan A की क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4/3। अब एक मेजर चीज जो पूरी ट्रिग्नो में सबसे ज्यादा यूज होती है, tan थीटा देखो क्या है, P अपॉन, देखिए एक बड़ी मजेदार चीज है अब यहाँ पे, अब सुनने वाली है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा करो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन H। cos थीटा की, ये HH क्या हो गया, तो P अपॉन B रह गया। ये किसका होता है, tan का। किसका होता है, तो tan थीटा को हम लिखते हैं, सबसे मेजर है पूरे ट्रिग्नो की, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो वो मेरे पास किसकी वैल्यू आती है, tan की। चेक करो, ये मेजर है, लिख लो। tan थीटा किसके बराबर, तो कोट किसका होगा, कोट किसका, देखो जो कोट है वो tan का उल्टा है, तो cos थीटा आ जाएगा cos अपॉन साइन थीटा। ये ना करना, थीटा थीटा कैंसल, एस एस कैंसल। चलो जी नबेड़ो बात। कई बच्चे होशियार होते हैं, हाँ मैं वही कह रहा हूं, ठीक है। हेलो, और कई बच्चे ऐसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस, ये थीटा यहां भूल जाते हैं। मम्मी ने लिखना बाचो, यूक्लिड समझ आ गई, हाँ ठीक है, क्या ठीक है। अक्षय समझ आ गई बच्चा, तेरी टुट्टी हैंडराइटिंग का पता तुझे अपना, तो तेनू ज्यादा समझ आनी चाहिए है। क्या ये हुए, समझ आ गया तेनू, नंबर तेरे 4 ही रह जाने हैं। अब वो तेरी भैन नहीं है अज, कहां पे मरी हुई है, ये रिकॉर्डिंग उसने सुननी भी है, मैन। चलो देखियो, अब सुनो ध्यान से, और चीजें करते हैं। मैं अब ये रब कर रहा हूं, अब अपने दिमाग लगा के अब करने क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और चीज, सपोज करो साइन थीटा की वैल्यू 3/4 गिवन है, उसने कह दिया साइन स्क्वायर थीटा निकालो। क्या निकालो, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन का स्क्वायर है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का, कि कहने का मतलब है साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो कोई और मीनिंग नहीं है इसका, जैसे वो लिखते हैं साइन क्यूब थीटा निकालो, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब। साइन थीटा की वैल्यू उसका
ये है इसका मतलब। हाँ, और कहीं पर ऐसा इसका मतलब ये कुछ नहीं होता थीटा का स्क्वायर, ये जिसने ये लिख दिया कोई बात नहीं, लिख के दिखा दियो, फिर बताऊंगा फिर मैं कैसे लिखते हो। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे डलता है, कोई भी पावर होगी साइन और थीटा के बीच में ऊपर डलती है। ठीक है, ये नोटेशन ही है। क्या हो गया अर्थित, ऐसे आंखें कट कट क्यों देख दो। अब एक क्वेश्चन देखियो, बुक दे एक मिनट। क्या कह रहा था तू, ओए छोटे वंश, तूने कुछ बोला था। हाँ, एग्जाम्पल 3 देखियो, पेज 179 पे। कंसीडर द ट्रायंगल एसीबी, ले लो बुक। कंसीडर द ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी। in which AB is equal to 29, BC is equal to 21, और एंगल एबीसी पे उसने कहा थीटा ले लो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस, चलो पहले कोस की वैल्यू निकालते हैं। पाइथागोरस से ये बोलियो क्या आ रही है, इससे जल्दी फास्ट एक जाना है 20, देख लो एक बार। और क्या आ रही है तनुष, 2 मिनट मैगी तो नहीं है तुमने, जल्दी कर। अक्षय तू भी बता दे बच्चे कुछ, तू कौन सा यहाँ पे मूवी में आया। सर कर रहा हूँ। बेटा एसी की वैल्यू बता दो ना आप, पाइथागोरस लगा के। क्या आई है 20 आई है, पाइथागोरस लगा के ये क्या आ गई। अब cos थीटा और सोपती, हाँ उठ जाओ बेटा, cos थीटा बोलो क्या है। चैतन्य साइन थीटा पूछ लिया तेरे से, और cos की ਹੁੰਦਾ है मम्मी का है P अपॉन H, B अपॉन, यहां पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस क्या हो गया, ये आ गया, क्लियर है। अब हाँ जी, अब बोलो सुंदर, साइन थीटा बोल बच्चा। बोल क्या वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। 20 अपॉन 29। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा का, और इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या है, करो इसका स्क्वायर। 441 अपॉन 29 का स्क्वायर, 849 कौन बोला था बेटा, बोला तो करण तो ही है। 840 आवाज जितने ज्यादा नहीं मैंने उससे फुलाई हुई। ठंड, गर्मी में ठंड किसको लगती है, तू ठंड को लग जा, बराबर हो गया। आंसर क्या आ गया, अगला क्या पार्ट है, cos स्क्वायर माइनस, मुझे लगता है
41/841 कितना आ गया? और तेरे को स्पेक्स कितने है? चलो 2 महीने हो गए। चंदा इकट्ठा कर रहे हो? फिर चंदा इकट्ठा कर रहे हो? वो फिर रख लेते होंगे, थोड़े टाइम के लिए दे रहे होंगे तुझे ऐनक। तो नहीं, 1.5 महीना हो गया इन्हों ऐनक लिए। तुझे दिख कैसे रहे बच्चे? बस भगवान की आंखें, अंधों की आंखें। cos स्क्वायर थीटा 441/841 कितना आ गया? 41/841। चेक करो। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़ो, एग्जांपल ही पढ़ियो 4। हाँ जी, और द एग्जांपल में एक्चुअली में उसने ये गिवन दिया कि पहले 1 के बराबर है, तो क्या लिख लो? 1/tan ए पे थीटा आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है, थीटा यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस 1, बेस ही निकालो। अच्छी समझ आ गया अब? सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। अब आ रही है आवाज? यस सर। 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, AC की वैल्यू क्या होगी? √2। तो अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन एम इज परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, अब क्या है? 1। हाइपोटेन्यूज और कॉस ए, कॉस ए किसके बराबर? बेस अपॉन बेस क्या है? देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमने प्रूव करना है ये वाली चीज, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं इसकी। 2 sin ए cos ए, साइन ए की वैल्यू cos ए की वैल्यू √2 × √2, हमसे क्या आ गया? 1। हेल्प प्रूफ। चेक करो। देखो पहले अब 5th करना, फिर 7th करना। लगाओ जान। 5th और 7th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 7th एक्सरसाइज में। नहीं एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन 5th और 7th एक्सरसाइज में। 5th तो कर दो फटाफट यार, सेकंड थीटा गिवन है। अब 7th हम सुन लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो डाउट होगा वो पूछ लेना चाहे। अब सुन लो, एक पेन डाउन करके सारी चीज सुन लो। देखो कोर थीटा मेरे पास क्या गिवन है, उसने कहा इवैल्यूएट करो।
और दूसरे पार्ट में cos स्क्वायर थीटा। देखो दूसरा पार्ट तो इजी है, cos स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे आदित्य दूसरे पार्ट में? तो cos थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। उसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर। cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको। cos थीटा की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, एक बात देखो, तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मेरे पास दो मेथड्स है, a प्लस बी, a माइनस बी। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का लिख सकता हूं अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी 1 का स्क्वायर। ये आपकी मर्जी है। अब साइन थीटा की वैल्यू वही ट्रायंगल बना के निकालते हैं। थीटा यहां पे, ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस क्या आ गया? 7, परपेंडिकुलर ये कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कितना? नहीं 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 नहीं, √113 आएगा। कितना आएगा? क्लियर? अब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेन्यूज cos थीटा 7/113। अब वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू घबराना ना, कैलकुलेशन बहुत इजी है, लगी मुश्किल रही है। 8 का स्क्वायर अपॉन, यहां से भी वही आता। अगर तुम यहां पे पुट करते हैं 1 प्लस 8/113, 1 माइनस वही a प्लस बी, a माइनस बी आना वही था, वो मैंने पहले ही कर दिया। ये एलसीएम लो इसका 113 माइनस 64, और यहां पे 113 माइनस ये क्या हो गया? माइनस करो 49 नीचे। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं। वो पेपर में ये भी प्रूव करना दे सकता है कि वो चीज उसकी इक्वल करो। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड। कर लो, नोट करना है। अक्षित समझ आ गया? Yes, sir. अक्षित समझ आ गया? और जिंदा है? Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. ठीक, देखे कौन सा समय? थ्री कोट ए इज इक्वल टू 4। तो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। कितनी आ गई? हमने प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है cos स्क्वायर है माइनस, देखियो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको किसकी वैल्यू चाहिए? tan है। tan है किसका उल्टा होता है? कोट का। किसका? या तो ट्रायंगल बना के कर लो, या तो ऐसे निकाल लो। कितनी वैल्यू आ गई tan की? और तेन याद है tan cos कुछ यूक्लिड? साइन थीटा किसके बराबर होता है? की कहंदा cos लाइन आएगी
पता नहीं क्या कर रहा है। ट्रायंगल बनाते हैं। थ्री ये हो गया, 4 ये, और ये कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan a की वैल्यू क्या होगी? 3/4। थ्री बाय फोर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेंगे। 16 7/25। अब राइट हैंड साइड कॉस की वैल्यू, कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 4/5 का स्क्वायर, 4 और साइन है 3/5 का 4/16 और ये 16 - 9। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर? राइट हैंड। सॉरी।